हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन। इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके हमने क्या करना है, दो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ओके, सो सपोज हमारा एक बाइनरी नंबर है a is equal to 1011। अभी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, इसको इंडिकेट करेंगे हम a बार से। इसकी वैल्यू रहेगी 0 1 0 0। a और a बार दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है ना, आप देख सकते हो कि हमने 1 को रिप्लेस किया है 0 से। देखो यहाँ पे भी 1 को रिप्लेस किया है 0 से, और 0 को रिप्लेस किया है 1 से, और 1 को फिर से रिप्लेस किया है 0 से। तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेना या तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल नंबर में जहाँ पे 0 है वहां पे हमने ओरिजिनल नंबर में जहाँ पे 0 है उसकी जगह हमने 1 रिप्लेस करना है, या तो फिर अगर ओरिजिनल नंबर में जहाँ पे 1 है तो उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, 0 को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी इस वंस कॉम्प्लीमेंट को हम दो नंबर की सब्सट्रैक्शन में किस तरह से यूटिलाइज करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के कुछ स्टेप्स है। वो स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है कि जिसके वजह से हम दो नंबर का क्या कर सकेंगे, सब्सट्रैक्शन कर सकेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टेप हमें यहाँ पे दी गई है, फाइंड बाइनरी ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, फाइंड बाइनरी ऑफ ए एंड बी। अगर हमें गिवन नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं दिए हैं तो उनका हमने बाइनरी का कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपको दिया गया नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हो, डेसिमल नंबर सिस्टम में हो या ऑक्टल नंबर सिस्टम में हो, आपको उसको उस नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप हमें क्या दी है यहाँ पे, देखिए, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी दैट इज बी बार। हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या किया था, ए का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था और उसको रिप्रेजेंट किया था ए बार से। अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, बी का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है और उसको हम क्या नाम देंगे, बी बार। ध्यान में रखिए, हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है बी का। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमें क्या फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था, फाइंड द बाइनरी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी इसलिए कि एक्चुअली हम कैलकुलेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ए माइनस बी। ठीक है ना, मतलब बी का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर हम माइनस कर रहे हैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। ठीक है ना, जो नंबर हम माइनस करेंगे उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप, ऐड बी बार विद ए। ठीक है ना, जो बी बार हमें मिला है, मतलब जिस नंबर को हमने माइनस करना है उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया है, उसको नाम दिया है बी बार, उसको ए के बाइनरी के साथ में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, अभी ऐड करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना, ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए फोर्थ स्टेप में दो सब रूल्स है या तो दो सब स्टेप्स है। पहली स्टेप हमें दी हुई है फोर्थ स्टेप में, ए इफ कैरी इज जनरेटेड then answer is positive, make end around carry। ठीक है ना, बी के वंस कॉम्प्लीमेंट को ए के साथ ऐड करने के बाद अगर फाइनल स्टेप में कोई कैरी जनरेट होता है या तो कैरी वहां पे मिलता है, तो इसका मतलब ये बनता है कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, पॉजिटिव है। हमने क्या करना है, एंड अराउंड कैरी करना है। अभी एंड अराउंड कैरी क्या प्रोसेस होती है, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, स्टेप बी, इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो देन आंसर इज नेगेटिव। तो आंसर कैसा है हमारा, नेगेटिव है। टेक वंस कॉम्प्लीमेंट, जो भी हमें एडिशन का आंसर मिला है उसकी हमने क्या लेनी है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और हमारा फाइनल आंसर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी वजह से आपको ये स्टेप्स और सपोज हमारा एग्जांपल है 7 - 5
ये कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो गया 7। हमने क्या करना है, a में से मतलब 7 में से 5 को माइनस करना है, तो b इज इक्वल टू हो गया हमारा 5। तो सबसे पहले हमारी स्टेप क्या रहेगी कि a और b मतलब 7 और 5 का बाइनरी हमने फाइंड आउट करना है। तो 7 का बाइनरी हो गया 111, 5 का बाइनरी हो गया 101। ओके, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मतलब बी बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बी बार क्या रहेगा हमारा, देयरफॉर बी बार इज इक्वल टू 0 1 0। ओके, 1 की जगह हमने 0 रिप्लेस करना है और 0 की जगह 1 को रिप्लेस करना है। तो इस तरह से b का वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 1 0, दैट इज b बार। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, a के साथ में b बार को ऐड कर देंगे, देयरफॉर बाय एडिंग a विथ b बार हमें क्या मिलेगा 1 1 1 a विथ b बार मतलब 0 1 0 0 1 0। ओके, तो देखिए इसकी एडिशन क्या आती है, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1, अगेन 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है आखिरी के स्टेप में। ओके, फोर्थ रूल हमें क्या कहता है कि अगर कैरी जनरेट होता है, इफ कैरी इज जनरेटेड देन आंसर इज पॉजिटिव, मेक एंड अराउंड कैरी। अगर कैरी जनरेट होता है तो हमारा आंसर क्या इंडिकेट करता है कि वो पॉजिटिव है। हमने क्या करना है, एंड अराउंड कैरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अभी एंड अराउंड कैरी करना मतलब क्या है, ओके हम क्या करते हैं जनरली, जब कहीं पे भी बीच में अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो उसको हम अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, मतलब अगले नंबर में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है आखिरी स्टेप में, ठीक है, तो इसको हम फिर से कहाँ पे ऐड करेंगे, पहले वाली स्टेप में, मतलब यहाँ पे। तो देखिए इसको किस तरह से ऐड करेंगे, 0 0 1 प्लस 1। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगेन कैरी 1, 0 प्लस 1 0, सॉरी 1 0, ये वैसे के वैसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 7 माइनस 5 का। 7 माइनस 5 क्या होता है डेसिमल में, 2। ओके, अभी देखिए यहाँ पे बाइनरी में क्या आया है, 1 0 1 0 मतलब फिर से 2। तो इस तरह से हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं निगेटिव नंबर के लिए। ठीक है ना, ये था पॉजिटिव नंबर के लिए कि जिसका आंसर किस तरह से आया था, पॉजिटिव आया था। अभी हम ऐसा नंबर देखेंगे कि जिसमें आंसर हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो चलिए इसी नंबर को ले लेते हैं। हम अभी क्या करेंगे, 5 माइनस 7। 5 माइनस 7 डेसिमल नंबर सिस्टम में -2 आता है, लेकिन हमें पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नेगेटिव साइन का कंसेप्ट नहीं होता है, तो इसलिए हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड परफॉर्म करते हैं या तो फिर टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज कर दी है। तो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7। ओके, बाइनरी ऑफ a दैट इज 1 0 1, बाइनरी ऑफ b दैट इज 111। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ b दैट इज b बार हमने कैलकुलेट करना है। देयरफॉर b बार इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, b बार मतलब b का वंस कॉम्प्लीमेंट, 1 की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करना है। ओके, अभी हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, a के बाइनरी के साथ में b बार को ऐड कर देना है। a का बाइनरी मतलब 1 0 1, b बार मतलब 0 0, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देयरफॉर बाय
एडिंग ए विथ बी बार। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 101, बी बार की वैल्यू क्या है हमारी 000। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। आखिरी स्टेप में कैरी जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर किस तरह से है, निगेटिव है। हमारा आंसर कैसा है, निगेटिव है। जैसे कि हमें बताया गया था फोर्थ स्टेप में कि इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड देन आंसर इज निगेटिव, टेक 1's कॉम्प्लीमेंट। इस आंसर का हमने क्या करना है, फिर से 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसकी अगर 1's कॉम्प्लीमेंट लेते तो देखिए क्या आएगा, टेकिंग 1's कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर रहेगा 0 1 0 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है ना। देखिए 5 माइनस 7 डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर होता है -5। ओके, सॉरी, आंसर होता है -2। यहाँ पे देखिए हमारा 2 तो आ चुका है, 1 0 मतलब 2। रह गई निगेटिव साइन की बात, तो यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारा आंसर किस तरह से है, कौन सा है, निगेटिव है। ठीक है, तो ये था हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर सब्सट्रैक्शन। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। एट द एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में लाइक करना भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।